हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा है। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में शामिल हो जाइएगा, एग्जाम दीजिएगा, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का 20 मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो 2026 में 100% आएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा लास्ट तक। क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। देखिए, पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है के बारे में पूछा गया है। ठीक है, देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है? जब भी आपको रूट में दिया रहे, ठीक है, जैसे जिसका वर्गमूल निकलेगा वो क्या होगा? परिमेय संख्या, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। जैसे कि देखिए, हम रूट 16 है तो रूट 16 का वर्गमूल निकलेगा तो यह क्या होगा? 4। रूट 16 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 4। तो 4 क्या होगा? यहाँ पे परिमेय संख्या। जैसे यहाँ देखिए, रूट 25 है, रूट 25 का वर्गमूल निकलेगा, कितना निकलेगा? 5। तो 5 क्या होगा? यह परिमेय संख्या होगा। लेकिन जैसे हम रूट लिखते हैं 21, तो रूट 21 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह क्या होगा? अपरिमेय संख्या। यह परिमेय संख्या नहीं है। यही पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? देखिए, रूट 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह क्या है? अपरिमेय संख्या। तो यह आंसर नहीं होगा। रूट 24 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह क्या होगा? अपरिमेय संख्या। यह भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ रूट 35, रूट 35 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह क्या होगा? अपरिमेय संख्या। रूट 121, रूट 121 का वर्गमूल क्या होगा? आप लोग बताएं। तो रूट से 121 का वर्गमूल 11 होगा, तो यह क्या होगा? परिमेय संख्या। ठीक है, एक का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। चलिए, इसका आंसर बताइए 2 नंबर का प्रश्न। देखिए, 2 का प्रश्न है आपका कि 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप लोग देखिए, यहाँ पे इस साइड हम आपको सभी मान लिखते हैं। 10 0 डिग्री का मान कितना होता है? आप लोग कमेंट करके बताएं। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है? यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। 10 45 डिग्री का मान कितना होता है? यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। और 10 60 डिग्री का मान कितना होता है? यह भी बताएं। और 10 90 डिग्री का मान कितना होता है? ये आप लोग बताएं। 10 का सभी मान लिख दिए हम लोग। ठीक है, 10 जीरो का मान कितना होता है? 10 जीरो का मान 0 होता है। ठीक है, 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। 10 45 का मान 1 होता है। 10 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। 10 90 का मान कितना होता है? अनंत होता है, यानी कि इनफिनाइट होता है। ठीक है, तो 10 देखिए, यहाँ पे सवाल है यहाँ पे कि 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा? 10 60 का मान कितना होता है? √3। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? √3 लिखेंगे। स्क्वायर है तो क्या करेंगे? यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या होगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 3 नंबर प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर बताएं कमेंट में। देखिए, 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या क्या होता है? वो ऐसी संख्या जिसमें केवल एक एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लेगा, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। फिर एक बार बता देते हैं, आप लोग लिस्ट लिख लीजिएगा। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है? वो ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लेगा, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे आप लोग देखिए, आप लोग परिभाषा लिख लीजिएगा, हम बता दें। जैसे कि 2 3 5 7, यह देखिए। और अभाज्य संख्या का केवल 2 गुणनखंड होता है। तो 2 ऐसी संख्या है, या तो इसमें 1 से लगेगा भाग, या 2 से। तो स्वयं का मतलब क्या होगा? यहाँ 2 से लगेगा इसमें भागा। जैसे 3 देख लिए, 3 में या तो 1 से लगेगा या 3 से लगेगा, कोई और संख्या से भाग नहीं लगेगा। जैसे कि 5 लिख लीजिए, 5 में या तो 1 से लगेगा या 5 से लगेगा, कोई और संख्या से भाग नहीं लगेगा। जैसे 7 देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन और सब हो सकता है। देखिए, जैसे या तो 1 से लगेगा या 7 से लगेगा, और किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा इसमें। आवाज संख्या की परिभाषा क्या होता है? वो ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा, उसे क्या कहते हैं? आवाज संख्या। जैसे ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए देखिए, 29 है, 29 में या तो 1 से लगेगा या 29 से भाग लगेगा, किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे ए हो जाएगा सही आंसर। जैसे आपको हम 25 दिखाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, 25 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा? 1 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा, और 25 से भी लगेगा। तो यह भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 16 में देख लीजिए, 16 में 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 8 से लगेगा, 16 से लगेगा। तो यहाँ एक और स्वयं के अलावा बहुत सारा से भाग लग रहा है, तो यह भी क्या होगा? भाज्य नहीं होगा। 12 में भी अभाज्य नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, इस टाइप का सवाल। अगर आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक है तो आप लोग बनाइएगा, आपको पता लगेगा। देखिए, 4 का प्रश्न है यहाँ पे कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है, तो इसका शून्यक ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस 2 दिया हुआ है। शून्यक निकालना तो बराबर क्या करेंगे? 0 करेंगे। ठीक है, आप लोग को गुणनखंड निकालने के लिए आता होगा, जब भी शून्यक बोलेगा तो बराबर आपको 0 कर देना है। एक्स स्क्वायर 3 की जगह पे क्या लिखेंगे? एक्स प्लस क्या होगा यहाँ पे? 2x प्लस 2 बराबर क्या होगा यहाँ पे? 0। अब ये दोनों में क्या करेंगे? एक्स कॉमन लेंगे। एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे? एक्स प्लस 1। ठीक है, और देखिए दोनों में कॉमन लेंगे 2, तो प्लस का 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा? एक्स प्लस 1 बचेगा बराबर 0। देखिए, दोनों में कॉमन क्या है? एक्स प्लस 1 इंटू क्या होगा यहाँ पे? एक्स प्लस 2 हो जाएगा बराबर कितना होगा? 0। एक बार तो हो जाएगा एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, एक बार हो जाएगा यहाँ से एक्स प्लस 2 बराबर
जीरो। यहाँ से एक्स का मान कितना निकल गया, -1। यहाँ से क्या निकलेगा, एक्स का मान -2। तो एक्स का 2 मान निकला है, एक्स का मान -1 निकला है और -2, यही इसका शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो -1 और -2 ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर ए में। 4 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लिए इसी तरह वीडियो वीडियो देखने के लिए। देखिए 5 का प्रश्न है आपका कि 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक है। ठीक है, तो बहुलक क्या होता है, वो ऐसी संख्या जो सबसे अधिक बार रिपीट हो, उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या करना, ऑप्शन से देखिए, इसमें जो दिए एक दिया हुआ है ऑप्शन, किसी एक ऑप्शन में से ही आंसर होगा। तो एक है, तो एक देखिए कितना बार है इसमें दिया हुआ है, तो एक बार दिया हुआ है। 5 कितना बार दिया हुआ है, तो 5 देखिए मात्र एक बार दिया हुआ है। 4 कितना बार दिया हुआ है, तो एक बार दिया हुआ है। और देखिए 3 कितना बार दिया हुआ है, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार दिया हुआ है। 3 कितना बार दिया हुआ है, चार बार। तो बहुलक का परिभाषा क्या होता है, वो ऐसी संख्या जो सबसे अधिक बार रिपीट हो, वही क्या होता है, बहुलक होता है। देखिए 3 4 बार रिपीट हुआ, तो इसका बहुलक क्या होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ना कि 4। ठीक है, 3 आंसर होगा इसका। 5 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे 6 का प्रश्न आपका, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान होगा। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे द्विघात क्या बहुपद दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग बताएं। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। क्या होता है, सी बटा ए होता है। तो यहाँ पे देखिए ए का मान कितना होगा, ए का मान जो है एक्स स्क्वायर गुणा होता है, यहाँ नहीं गुणा कुछ तो एक्स है, तो एक हो जाएगा। बी क्या होगा, बी एक्स का गुणा होता है, एक्स का गुणा क्या है यहाँ पर, -2। और सी होता है अचर पद, सी का मान क्या है, -6, तो -6 लेंगे। चिन्ह सहित लेना है आपको। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे सी का मान -6 है तो -6 लेंगे, और ए का मान क्या है, एक है तो एक लेंगे। ठीक है, -6 में एक से भाग देंगे, कितना होगा यहाँ पे, -6 हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। चलिए इसका आंसर बताएं आप लोग। 7 का देखिए, 7 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या बोला गया है, इसका हम बता चुके हैं, आप लोग बताएं। अभाज्य संख्या क्या होता है, फिर एक बार बोल देते हैं, रिपीट कर देते हैं। वो ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। आप लोग परिभाषा लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो 15 में एक कौन सी से भागा लगेगा, एक से लगेगा, तीन से लगेगा, पांच से भी लगेगा और 15 से भी लगेगा। देखिए यहाँ पे एक और स्वयं के अलावा दो और संख्या 3 5 से लग रहा है, इसका मतलब ये अभाज्य नहीं होगा, यह भाज्य संख्या है, यह आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में 23 है, 23 में या तो एक से लगेगा या 23 से लगेगा, किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 का क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। चलिए इसका आंसर बताएं आप लोग 8 का। ये 8 का प्रश्न है आपका, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें 6 फार्मूला होता है, 6 का 6 हम आपको रिवीजन करवा देते हैं। एक फार्मूला होता है साइन 90 डिग्री और माइनस का थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे कॉस थीटा जो पूछा गया। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, कॉस 90 डिग्री और माइनस का थीटा बराबर क्या होता है यहाँ से, साइन थीटा। आपको सभी याद रखना है, क्योंकि पूछता है ऑब्जेक्टिव में, डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा आपका। टेन 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे कॉट थीटा हो जाएगा। यहाँ पे कॉट 90 डिग्री और माइनस का थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेक 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, अब देखिए 30 लास्ट है, कॉसेक 90 डिग्री और माइनस का थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से सेक थीटा। देखिए मोस्ट वीवीआई फार्मूला है, इस पे आपको बार बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। और ये क्लास के बारे में आप लोग जरूर बताइएगा, और क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को भी। देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लॉस होगा। तो ए और बी का लॉस क्या होगा, यहाँ पे देखिए ए और बी, यह एक दो संख्या दिया हुआ है, इसका कह रहा है ये अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। इसका बोला कि एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, इसका एलसीएम पूछा गया है। देखिए दो अभाज्य संख्या का एलसीएम जो था, वही दो संख्या को गुना कर दीजिएगा, अभाज्य संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, तो ए बी को गुना कर दीजिएगा, तो यह ए बी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए 2 और 3 ये दोनों अभाज्य संख्या है। अगर आपसे पूछेगा इसका लॉसर क्या होगा, तो आप दोनों को गुना कर दीजिएगा। 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। जैसे आपसे पूछेगा 3 और 5 का यह दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, इसका एलसीएम पूछेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों को गुना कर दीजिएगा। तो 3 गुना 5 कितना हो जाएगा, 15, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है, अभाज्य संख्या, इसका लॉसर पूछा गया, तो ए गुना बी कर देंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे ए बी हो जाएगा। ये इसका क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा ए बी। 9 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न।
देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर है तो पी का मान क्या होगा। देखिए जब मूल बराबर होता है तो इसका मतलब क्या होता है, डी बराबर 0 होता है। ठीक है, डी मतलब विवितकर या विवेचक जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इस साइड में थोड़ा लिख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 दिया हुआ है। यहाँ पे ए का मान कितना होगा, ए का मान एक्स स्क्वायर गुना के पता है, एक्स स्क्वायर गुना क्या है, कुछ तो एक है। बी का मान कितना होगा, यहाँ से माइनस का पी हो जाएगा क्योंकि एक्स का गुना होता है, सी क्या होगा यहाँ पे 4। तो डी बराबर फार्मूला क्या होता है, डी बराबर फार्मूला होता है यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप लोग पढ़े होइएगा 4.4 चौथा एक्सरसाइज में गणित में। तो बी बराबर क्या लिखेंगे यहाँ से, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0, क्योंकि मूल समान बोला गया इसीलिए बराबर 0 की है। बी का मान कितना है, यहाँ देखिए बी का मान है माइनस का पी, तो माइनस का क्या होगा यहाँ पे पी हो जाएगा। 4 गुना ए का मान है 1 और सी का मान कितना है यहाँ से 4 बराबर कितना होगा 0 होगा। पी स्क्वायर बराबर देखिए 4 गुना कीजिएगा 4 होगा, 4 से फिर 4 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। माइनस का 16 होगा, क्या होगा यहाँ पे माइनस का 16 बराबर क्या होगा यहाँ से 0 हो जाएगा। पी स्क्वायर बराबर ये माइनस का 16 है बराबर को साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा। देखिए इस साइड स्क्वायर है उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा प्लस माइनस का रूट 16 हो जाएगा। प्लस माइनस से क्या होगा यहाँ पे रूट 16। रूट प्लस माइनस क्यों लगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है, एक्स का यहाँ पे दो मान निकलेगा इसीलिए प्लस माइनस लगाए। ठीक है, तो पी बराबर यहाँ से क्या होगा प्लस माइनस का 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो पी का मान यहाँ पे 2 निकले, एक तो प्लस का 4 निकलेगा और एक माइनस का 4 निकलेगा। ठीक है, तो प्लस माइनस 4 यहाँ पे। अच्छा यही छोड़ दिया गया, ऑप्शन नंबर बी होगा 10 का। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। देखिए 11 का प्रश्न है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। जैसे कि यह एक वृत्त है, देखिए एक समझ लीजिए आप, यह एक वृत्त है या केंद्र है। तो जीवा क्या होता है, परिधि के बीच की दूरी को जीवा बोलते हैं, यह जीवा हो गया। ठीक है, यह क्या हो गया जीवा हो गया। यह जीवा यह भी क्या होता है जीवा होता है। व्यास भी क्या होता है जीवा होता है, वही जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है उसी को क्या बोलते हैं व्यास बोलते हैं, यही सबसे बड़ी होता है। यहाँ जो बिंदु है सबसे बड़ी होती है। 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे बी हो जाएगा। यह बिहार बोर्ड में कम से कम 10 बार पूछा गया है, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको। चलिए देखते 12 का प्रश्न। देखिए 12 का प्रश्न है आपका 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य है। 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य पूछा गया है, तो क्या होगा यहाँ पे। देखिए हम पूछते हैं कि ए और बी इसका समांतर माध्य क्या होगा। तो इसका समांतर माध्य क्या होगा, दो संख्या दिया हुआ है ए बी, उसका समांतर माध्य पूछेगा आपसे। क्या कीजिएगा ए और बी दोनों को जोड़िएगा, कितना संख्या है दो संख्या है, तो दो से आप भगा दीजिएगा। ठीक है, यही समांतर माध्य होगा। जैसे कि ए बी और सी तीन संख्या दिया आपसे, इसका अगर समांतर माध्य पूछेगा तो क्या कीजिएगा, तीनों को जोड़ के ए प्लस बी प्लस सी कितना संख्या, तीन से भागा दीजिएगा, यही क्या होगा समांतर माध्य। जैसे यहाँ पे 19 और 13 दिया हुआ है, तो 13 और 19 को जोड़ लीजिए और 2 से भाग दीजिएगा। 13 और 19 को जोड़िएगा तो कितना होगा यहाँ से 32 बटा 2, 32 में 2 से भाग दीजिएगा कितना होगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं अब 13 नंबर प्रश्न, यही समांतर माध्य होगा। देखिए 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समांतर श्रेणी 10,7,4 डॉट डॉट का तीसरा पद है। तीसरा पद क्या होगा यह पूछा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रथम पद कितना दिया है 10 दिया हुआ है, तो ए का मान कितना है यहाँ से 10 है। डी डी क्या होता है सार बनता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद कितना है यहाँ पे 7 और माइनस का प्रथम पद कितना है यहाँ पे 10। ठीक है, और 7 में से 10 घटेगा तो माइनस का 3 होगा, तो एन का मान कितना होगा 30। तीसरा पद पूछा गया, तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए का मान क्या है यहाँ पे, ए का मान 10 है, प्लस एन, एन का मान कितना है यहाँ पे 30, तो 30 लिखेंगे माइनस का 1 इंटू डी, डी का मान कितना है यहाँ से माइनस का 3। ठीक है, तो 10 हो जाएगा, प्लस 30 में से 1 घटेगा कितना होगा 29 होगा और माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, 10 29 को 3 से गुना कीजिएगा तो माइनस का कितना होगा 87 होगा, 10 में से 87 घटाइएगा तो माइनस का कितना होगा यहाँ पे 77 हो जाएगा। ठीक है, 13 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा पद कितना होगा माइनस का सी 77 हो जाएगा। देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। ये 14 का प्रश्न है कि 2,10,20 के लॉसो और मोसा का अनुपात है। देखिए 2 दिया हुआ है यहाँ पे, 10 दिया हुआ है और 20, इसका लॉसो और मोसा निकालना है। इसका अगर 2 से लगाइएगा, पहले एलसीएम लगा लेते हैं, तो क्या होगा 1 5 10, अगर फिर 5 से लगाइएगा तो कितना होगा यहाँ पे 1 5 का 5 5 दूनी 10, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 2 गुना 5 गुना 2, तो 2 पंचे 10, 10 गुना कितना होगा यहाँ से 20 हो जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ कितना होगा यहाँ से, देखिए 2 से भाग लग रहा है तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा यहाँ पे, एचसीएफ भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम और क्या पूछा गया है एलसीएम, एलसीएम लॉसो और मोसो मतलब एचसीएफ का अनुपात पूछा गया। क्या पूछा गया अनुपात, एलसीएम कितना है यहाँ से 20 और एचसीएफ कितना है यहाँ पे 2, 2 से काटिएगा तो 10 में कटेगा तो 10 अनुपात कितना होगा यहाँ पे 1, 10 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 15 का प्रश्न।
देखिए 15 का प्रश्न है कि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 का हल है। इसका हल कौन सा होगा? द्वितीय हल होगा, अनंत हल होगा, कोई हल नहीं, या इनमें से कोई नहीं? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ए वन का मान लिखते हैं। यहाँ देखिए ए वन का मान यहाँ कितना होगा? 2 हो जाएगा। बी वन का मान कितना होगा? 3। बी वन का मान कितना होगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। और सी वन का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से 5 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए टू का मान कितना होगा? यहाँ से 4 हो जाएगा। बी टू का मान कितना होगा? 6 हो जाएगा। और सी टू का मान कितना होगा? यहाँ से 15 होगा। हम पहले ए वन बटे ए टू का मान निकालेंगे। ए वन बटे ए वन का मान कितना है? यहाँ पे 2। ए टू का मान कितना है? 4। अगर इसको काटिएगा तो कितना होगा? 1/2। ये देखिए बी वन बटे बी टू का मान निकालते हैं। बी वन का मान कितना है? यहाँ से 3। और बी टू का मान कितना है? यहाँ से 6। तो इसको काटिएगा तो कितना होगा? 1/2। देखिए सी वन बटा सी टू का मान निकालते हैं। सी वन का मान कितना है? यहाँ से 5। और सी टू का मान कितना है? यहाँ से 15। अगर काटिएगा तो कितना होगा? यहाँ से 1/3 हो जाएगा। देखिए ए वन बटे ए टू का मान है 1/2। बी वन बटे बी टू का मान है 1/2। लेकिन सी वन बटा सी टू का मान कितना है? 1/3। देखिए ए वन बटा ए टू बराबर है बी वन बटे बी टू का, क्योंकि दोनों का मान है 1/2 लेकिन बराबर नहीं है सी वन बटा सी टू का। ठीक है। ये किसका होता है? समांतर रेखाएं का होता है। कौन सी रेखाएं का यह फॉर्मूला होता है? समांतर रेखाएं का फॉर्मूला होता है। ठीक है। समांतर रेखाएं का फॉर्मूला होता है। तो इसका कोई हल नहीं होता। समांतर रेखा का क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई हल नहीं होगा। 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। ये 16 का प्रश्न है आपका कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी आभाज्य संख्या का मौसा। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4 होता है। और सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। इसका एचसीएफ पूछा गया था। 2 से 4 में दे दीजिए, मौसा पूछा गया। तो कितना बार में लगेगा? 2 बार में। 2 दूनी का 4। इसका एचसीएफ कितना होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। सबसे आसान सवाल था ये। तो 17 का प्रश्न है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास हो। तो वृत्त के व्यास पूछा गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग कमेंट करके बताएं। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है 64 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया। ये स्क्वायर बेस से लेकर आएगा तो रूट में हो जाएगा। रूट का कितना होगा? यहाँ से 64 बराबर क्या होगा? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर लेकर आए तो रूट हो गया इससे। ठीक है। 8 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा? 16 का वर्गमूल 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। आर बराबर आर का मान कितना हो गया? 8 हो गया। त्रिज्या कितना है? 8 आया। तो व्यास पूछा गया था। व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। व्यास का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुना त्रिज्या, मतलब आर होता है 2। और त्रिज्या का मान कितना है? यहाँ से 8। 8 दूनी कितना होगा? यहाँ से 16 हो जाएगा। ठीक है। 16 सेंटीमीटर। 17 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है कि रूट 3 है। रूट 3 है एक। तो रूट 3 क्या होगा? देखिए हम क्या बताए थे। रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। जब रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या होगा? यहाँ पे अपरिमेय संख्या। क्या होगा? यहाँ पे अपरिमेय संख्या। ये जिसका वर्गमूल निकलेगा वह परिमेय होगा, जिसका वर्गमूल निकलेगा वह क्या होगा? अपरिमेय हो जाएगा। जैसे हम पूछते हैं आपका रूट 4, तो रूट 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। तो यह क्या होगा? परिमेय संख्या। ठीक है। तो रूट 3 क्या होगा? यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। 19 नंबर। देखिए 19 का प्रश्न आपका 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 96 का अभाज्य गुणनखंड पूछा गया क्या होगा? देखिए 96 का क्या कीजिएगा? आप एलसीएम तोड़िएगा, फैक्टल तोड़िएगा, 2 से लगेगा तो कितना होगा? यहाँ से 48 हो जाएगा। फिर अगर 2 से लगेगा कितना होगा? यहाँ से 24 होगा। ठीक है। फिर 2 से लगेगा कितना होगा? यहाँ से 12 हो जाएगा। फिर 2 से लगेगा कितना होगा? 6। फिर 2 से लगेगा कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो 96 बराबर हम क्या लिखेंगे? 2 कितना बार है? 1 2 3 4 5 बार। तो 2 1 2 3 4 5 और गुना कितना होगा? यहाँ से 3 हो जाएगा। 6 को क्या लिखेंगे? 2 का पावर 5, क्योंकि 2 का पावर 5। ठीक है। और गुना 3, 2 पावर 5 गुना 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? देखते हैं 19 का। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19 का। देखते हैं 20 का प्रश्न। चलिए 20 का यह आखिरी प्रश्न है और 20 का सवाल है। दो लगातार संख्याओं का मौसा होता है। दो लगातार संख्याओं का मौसा कितना होगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम 2 और 3 दो लगातार संख्या, इसका अगर मौसा निकालिएगा इससे अब तक क्या होगा? 2 से 3 में लगाइए, कितना बार लगेगा? 1 बार में। ठीक है। तो कहाँ 2, 3 में से 1 गया तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। 1 से फिर 2 में दीजिएगा, कितना बार लगेगा? 2 बार में। दो कहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ पे 0, तो इससे अब कितना होगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है। 20 का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए आज हम लोग पढ़े हैं बिहार बोर्ड के गणित का 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बताएं कि आपको 20 में कितना सही होगा। आप लोग यह भी बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।